खिलाड़ियों का सरकार ने कोटा खत्म कर दिया। ये जो बालक हैं ना तो इनमें तुम भर्ती नहीं करोगे। हरियाणा तो मतलब मैडम अगर 10 मेडल आए हैं तो 5 तो हरियाणा के लाए हैं। फरसा भी धरा आपका। फरसा तो यो मैडम ये जो है ना परावर में जमीन 1 इंच जमीन भी ना दें 1 इंच। और जमीन कहना देखा ना जमीन में गाड़ देंगे कति गाड़ देंगे मैडम। ये सरकार को कहा ये आपने। कफन आप आगे न रखे आ रहे पढ़ना को ना यो कफन है यो काला कफन है यो। ये सरकार को कह रहे हैं ये है जमीन तो हम कुछ नहीं कहते पैसे दे दो ब्याज ला रखा बामणा ब्याज लाओगे सरकार। अरे जिन स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खोलने के लिए जमीन दी उन्होंने 8.5 करोड़ रुपए दो 8 अन्य भी ना दे। हाल में हम देख रहे हैं सर आपने सोटा भी उठा लिया। क्यों? सोटा तो इसलिए उठाया था मैडम देखो हरियाणा को जाना जाता है जवानों के लिए किसानों के लिए फौजियों के लिए खिलाड़ियों के लिए कुरुक्षेत्र के लिए कृष्ण भगवान ने उड़ा गीता का संदेश दिया। पानीपत के लिए पानीपत में लड़ाई हुई सारी हरियाणा की 5-4 पहचान हमारी बोली खाना पीना जो भी है ये खिलाड़ियों का सरकार ने कोटा खत्म कर दिया। ये जो बालक हैं ना तो इनमें तुम भर्ती नहीं करोगे। हरियाणा तो मतलब मैडम अगर 10 मेडल आए हैं तो 5 तो हरियाणा के लाए हैं। ओलंपिक की बात कर रहा हूं मैं तो कॉमनवेल्थ में आते हैं एशियाड में आते हैं अलग अलग चैंपियनशिप है उनमें आते हैं किसी भी तरह हरियाणा के 50% अकेला हरियाणा है। और वहां आप खिलाड़ियों को डेमोरलाइज करने के लिए उनका कोटा खत्म करो इसलिए छोटा ठाया था मैडम। आकिया तो दो कोटा भाई नहीं तो लो सोटा सीधी बात है सोटे मारा इसके सरकार का हम तो या मान की चलो इन्हें उल्टा ले लिया बढ़िया है भाई। लेकिन मेरे ये समझ नहीं आते कौन है इनका कौन सलाहकार है खेल मंत्री होने के बावजूद मतलब जो स्पोर्ट्स पर्सन होने के बावजूद या तो उसको पता नहीं या उसकी कोई सुनता नहीं। मतलब वो एक अच्छा खिलाड़ी रहा है लेकिन मैं तो निकम्मा खेल मंत्री है जब वो ये भी नहीं बचा पाया अगर खेल कोटा क्यों खत्म करने लग रहे हो। तो इसलिए सोटा उठाया था मैडम और यही है सोटा तो अपने न्यू चल लगा। अच्छा बेरोजगार सर है। ये फरसा भी धरा आपका। फरसा तो यो मैडम ये जो है ना परावर में जमीन थी 16 एकड़ जमीन थी 2009 की बात है। परावर गांव पिंड तो गांव है पूरा ब्राह्मणों का गांव। उसने गोड ब्राह्मण संस्था को जो ब्राह्मणों की संस्था है अलग अलग हरियाणा में आपको पता होगा जाट संस्था है वैश्य संस्था विश्वकर्मा सैनी संस्था अलग अलग समाजों ने अपनी अपनी संस्था बना रखी है। और वो अच्छी बात उसमें ये नहीं होता कि एक बिरादरी के लोग पढ़ रहे हैं। मैं जाट संस्था में पढ़ रहा हूँ जाट कॉलेज दर तक कर रखी है तो वो जाटा ने बनाई थी थोड़ी जाट जाट पढ़ रहे थे। ये बामणा ने जो बना रखी है इसका मतलब ये थोड़ी बामण बामण पढ़ रहे हैं सैनिया ने बना रखी है वैश्य ने बना रखी है विश्वकर्मा जो भी संस्था है उस संस्था के लिए दी थी भाई स्कूल कॉलेज बनेगा स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनेगा। अब वो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनने के नाम पे इनने ये बताया कि भाई वो तो हुड्डा ने एक्वायर कर ली हुड्डा डिपार्टमेंट ने फिर बोले कि नहीं अब ये निगम आ गया तो निगम ने कर ली। अरे बामणा की जमीन है कोई मजाक है कि तुम दाब लोगे सरकार है इसलिए फरसा उठाया कि बामणा की 1 इंच जमीन भी ना दें 1 इंच। और जमीन कहना देखा था जमीन में गाड़ देंगे कति गाड़ देंगे मैडम। आप ये सरकार को कहा ये आपने। कफन आप आगे न रखे आ रहे हैं पढ़ना को ना यो कफन है यो काला कफन है यो। ये सरकार को कह रखी है मारी जमीन कहना देखा कति ईब के पहले नुबले नहीं निगम की जमीन निगम वाले अफसर बोल रहे मारी है फिर ईब ने बोले नहीं जमीन तो पंडिता की है जमीन तो हम कुछ नहीं कहते पैसे दे दो ब्याज ला रखा बामणा ब्याज लाओगे सरकार। अरे जिन स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खोलने के लिए जमीन दी उन्होंने 8.5 करोड़ रुपए दो 8 अन्य भी ना दें और अपने डंके की चोट पे लेंगे। 22 तारीख ने उड़े परशुराम जयंती मनाओगे और कति सब तनगु सारे फरसे लेगा ये उड़े 36 बिरादरी के आओगे। ये आप आंदोलन की बात कर रहे हो फरसे लेने की आप बात कर रहे हो सोटा उठाने की आप बात कर रहे हो ये किस तरीके का आंदोलन है किस तरीके की पॉलिटिक्स है आपकी? पॉलिटिक्स की था यार राजनीति ना आया समाज नीति है मैडम है। तो समाज नीति भी किस तरीके की कि आप फरसे की बात तो क्या बात है फरसा है अच्छी बात करो। एग्रेसिव चीज है बहुत तो फिर एग्रेसिव। क्या हो गया एग्रेसिव है हरियाणा के हैं एग्रेसिव है यार जो फौज में जाकर मरने लग रहे हैं वो दिखता नहीं वो एग्रेसिव वो अलग बात है। अलग की बात है वो उड़े भी तो जाकर मरे हमें अपने समाज के लिए क्या प्रॉब्लम है आवाज ठाण में ठानी चाहिए सबने ठानी चाहिए मैं तो हर समाज तक हूं सरकार तो क्या डर है आपस में मत लड़ो समाजों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए सरकार तो लड़ो क्या प्रॉब्लम सरकार तो लड़ना चाहिए अरे अपने हक के लिए मैं तो एक बात कहूं मैडम सीधी बात है हक की बात है सरकार के इस सिस्टम के हलक में हाथ दे के अपना हक काट लेंगे आप कोई टेंशन नहीं है। डंके की चोट पर भगवान परशुराम मंदिर बनेगा जिस तरह रोका जा रोक लियो देख लेंगे सरकार ने कितना गैंडी बना है। तो जब अयोध्या में भगवान राम मंदिर बन रहा है बहुत अच्छी बात अब रोहतक में भगवान परशुराम मंदिर बनेगा बहुत अच्छी बात होगी समाज बना हुआ सारी बिरादरी मिलकर बनाओगे
तो लड़ाई किसी समाज से नहीं है। मैं कोई फरसा टागनू थोड़ी मैं उसने काटूंगा, मैं उसने काटूंगा, सरकार ना काटेंगे भाई, सीधी बात है। भाईचारा मेरा तो सब गला भाईचारा, कति एक नंबर का भाईचारा सारी बिरादरियां में। और मैं तनिक सब तक हूं अपने हक के लिए लड़ो भाई। ये क्या है, सरकार पॉलिटिकल पार्टी ये लोग ये चाहते हैं समाज आपस में लड़े। समझो बात को आप, ये राजनीति की बात आप कह रहे हो ना, राजनीति चाहती है कि आपस में लोग लड़े, समाज लड़े। मैं ये चाहता हूं कि हर समाज अपने हक के लिए सरकार से लड़े बस। ये बेरोजगार हैं, ये तो 37वीं बिरादरी है बेरोजगार तो है। ये बेरोजगारों के लिए काल मनाओ करा तो उसमें कोई बामण है बेरोजगार है नहीं। फिर सब तो फालतू तो जाट से हैं। हरियाणा में जनसंख्या जाटा की है तो बेरोजगार भी सब तो फालतू वे हैं। वे छोरी आ रही थी बालक आ रहे थे, वे के सारे बामण थे, ये बामणी थी, नरे जाट थे, नरी जाटनी थी, यादव भी थे, गुज्जर भी थे, दलित, ओबीसी, सारी बिरादरी, पंजाबी, बनिया, राजपूत, ठाकुर, रोड सब कुछ था उड़ा है। बताओ, सरदार भी आ रहे थे, मुसलमान भी आ रहे थे, जो बेरोजगारी थे तो की थे, सब आ रहे थे। तो वो मुद्दा है ना, कोई नहीं थोड़ी अखबार बनाई बात है वो। देखो अपने समाज की बात है, मैं तो सब तक उनकी बात है। आप किसी समाज को दूसरे को गाली मत दो, दूसरे समाज को गाली देकर नफरत फैलाए कुछ मत करो। अपने समाज को अपने को आगे बढ़ाने में कोई समस्या नहीं है, अपनी लाइन खींचो, क्या प्रॉब्लम है। और जागृति की बात है, बामणा ने फद्दू माने गए थे तो हमने तो नहीं दिखाया बामण फद्दू को। दादा परशुराम ने याद करो, चाणक्य ने याद करो, चंद्रशेखर आजाद ने याद करो, मंगल पांडे ने याद करो, राम प्रसिद्ध बिस्मिल्लाह याद करो। एक अस्फाकुल्ला के साथ दोस्ती थी उसकी, देश आजाद कराया था उन लोगों ने। चंद्रशेखर आजाद ने याद करो, भगत सिंह गलत दोस्ती थी उसकी। ये तो सब ने बेरा है। ये वो जमीन के मसले पर आप बार बार कह रहे हो कि ये एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि आप सपोर्ट कर रहे हैं खुद को ब्राह्मण होने पर। तो बोला पंडित हूँ, पापी थोड़ी हूँ, क्या प्रॉब्लम है। अच्छी बात करे, गर्व है बामण है हमें, क्या प्रॉब्लम है। चलो ठीक है सर, मान लिया ये कास्ट पॉलिटिक्स हरियाणा में होती रही है अरे मैडम रुको वो ना, ये आपकी ये जो मतलब आपकी जो मैडम मेरी बात तो सुने। कास्ट पॉलिटिक्स वह होती है मैं किसी दूसरे ने गाड़ दूं, ये होती है कास्ट। लेकिन नवीन जयहिंद एकदम आए हैं उस जमीन के मसले को लेकर, बुलडोजर लेकर, पहले क्यों नहीं। अरे मैडम 13 साल हो गए उस जमीन के मामले को, 13 साल। मन ने बेरा पार्टी एक न्यू बात है, मन ने कही मगा जो समाज के लोग थे उन तक भाई तुमने निपटा लो। उन कई दिन हो गए थे कहते इन मैं बोला यार 13 साल। मैंने सोची एक दिन बैठ के मगा यार ये तो ना कति फद्दू मान गई सरकार। तो फद्दू तो कोई ना भाई आप तो मैं तो कति एक किले चल यार उन मन ने कोई इस चीज का कोई वो नहीं, जिसने साथ आना हुए साथ आवे है भाई। आप एक ब्राह्मणों की जमीन को दबा रही है सरकार, कदे न्यू कहे हम नहीं दबा रहे, फिर न्यू कहे 8 करोड़ दो, तो बामणा की जमीन क्यों कर दबा लेगी सरकार है। मर गए बामणे। और मैं तो नौजवान उन तक हूँ, 22 तारीख ने सारे आज यो परसे ले गए, हम देखें कौन सी सरकार है, कौन सा सिस्टम है जो रोक दिया। क्या कर सकें बताओ, केस कर सकें आप डरते नहीं, जेल में गेल इसके हैं आप डरते नहीं, जीना मरना भोलेनाथ के हाथ में, बताओ क्या करें। तो समाज का ये किस तरीके का आह्वान है कि आप फरसे लेके आओ, ये आप बहुत एग्रेसिव चीज नहीं कर रहे हो। अरे मैडम जो एग्रेसिव चीज नहीं होनी चाहिए, आवाज हम उठा रहे हैं। एक मिनट, भगवान परशुराम ने फरसा उठाया था अन्याय के खिलाफ। सर ये मतलब ये ग्रंथों की कहानियां या भगवान राम ने धनुष उठा लिया था, तो आप राम ने नहीं मानते। हम मानते हैं लेकिन परशुराम ने नहीं मानते। हम आज उस तरीके से हम जब आंदोलन में आवाज उठा रहे हैं नवीन सर, तो हम फरसे और ये सोटा लेके हम इस तरीके की मतलब आंदोलनगिरी हम क्यों कर रहे हैं। क्यों जरूरत पड़ी कि आपकी आवाज के आगे आपको सोटा उठाना पड़ा, फिर आप फरसे पर आ गए। सोटा नहीं उठाना पड़ा कि सोटे ने देख ले सरकार, या यो बेरोजगारों के लिए सोटा है, खिलाड़ियों के लिए सोटा है, सबके लिए है, न्यू थोड़ी कोई एक उसके लिए है। अब एक बात उस जमीन पर स्कूल बनेगा उड़ा बामण पढ़ेंगे सारे नहीं, फिर सारी बिरादरी पढ़ेंगी। लेकिन बात ये चीज है कि आप आह्वान कर रहे हैं जो और लोग भी हैं कि आप फरसा उठा कर उठा ले के बात है। मैं तेरे को हर ब्राह्मण के घर में फरसा होना चाहिए, अरे होगा मैं बांटूंगा फरसे। और बताओ कल को कोई और जाति भी अपने देवी देवता हाँ रखो के प्रॉब्लम, अच्छी बात है मेरे, आप इसे सही मानते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल कत्ती सही है। हर बिरादरी को अपना अपना हथियार अपने घर रहना चाहिए, किसी दूसरे का हक छीनने के लिए नहीं, अपना हक लेने के लिए।
किसी दूसरे को मारने काटने के लिए नहीं, अपने आप को बचाने के लिए। सरकार के जब मंत्री हैं, देखिए वो अलग अलग कोटे के हैं, अलग अलग जाति के हैं, तो आपको लगता है कि वो अरविंद शर्मा की ही हम बात कर लें, हम अलग अलग जातियों के नेता भी देखते हैं ना, तो फिर इस तरीके से आपको लगता है कि एक समाज बरकरार रहेगा या फिर समाज की एकरूपता बरकरार रहेगी? बिल्कुल रहेगी, क्या प्रॉब्लम है, अच्छी बात करो। अरे मैंने को भाईचारे तो बढ़ के कोई चीज नहीं है, भाईचारा होना चाहिए। लेकिन आज आप फरसा उठा रहे हो, कल को कोई और शस्त्र उठा लेंगे। कौन उठा लेगा, क्या उठाओगा बताओ, उठाओ, क्या प्रॉब्लम, अच्छी बात है, शस्त्र उठाने में क्या प्रॉब्लम है। जब आपकी मान की सम्मान की समस्या आ जाती है कि आपके मान पे सम्मान पे कोई चोट मारे तो अठानवे के हथियार उठाने में क्या प्रॉब्लम है। अरे मुर्दों की तरह थोड़ी जीना है, मुर्दा की तरह जियो, क्या बात है, मुर्दा थोड़ी है, किसी ने मुर्दा रहना था रो। मैं ये मानता हूं आप जब तक नफरत नहीं फैलाते, अपने आप को मजबूत करते, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप हथियार, मन फरसा उठाया, मैं तो इन काटूंगा, मैं उन काटूंगा, वाह है गलत बात। हम तो नहीं, हम अपने आप न बचाओगे। अच्छा, जब सीएम मनोहर लाल ने का एक बयान आया था, गर्दन काट दूंगा फरसा उठा के, बाद में ये भी हुआ कि उन्होंने बहुत व्यंग्यात्मक तरीके से चीज कही थी, या फिर ये कहे कि एक मनोभाव तरीके से, या फिर बहुत हास्य विनोद के तौर पे उन्होंने ऐसा अच्छा कहा था। मतलब हास्य विनोद है, मैं आप तक हूँ फरसा नाड़ काट दूंगा, कि इसमें क्या हास्य है। तो मैं वही तो मैं कह रही हूँ ना कि आप फिर युवाओं को क्यों कह रहे हो कि आप आओ और फरसा लेके आओ। मैं तो नुकूं, सरकार ने तो काटता ही, मनु थोड़ी कहूं और किसी का मारना काटना है, सरकार ने काटा ही गिर गए, मारी जमीन दे दिए खेत है। अच्छा खट्टर साहब जब बामण तनु का तेरी गर्दन तार दूंगा, बामण का ना फरसा उठेगा ना मुख्यमंत्री का हाथ काट देंगे पहले। और वो अगर किसी और जाति को बोलते तो नवीन जय हिंद खड़े होते। किसी को मैं तेन को हाँ बिल्कुल, क्यों ये बात आओ, दणका का छोरा मरिया उड़ गया, मैं वो पत्रकार था, बाबा धमका के गया था, पत्रकार के बामण था, ये बेरोजगार हैं, ये के बामण हैं, इतने जो और इतनी चीजें हम कर रहे हैं वो बामणा के लिए थोड़ी कर रहा हूं मैं मैडम है। लेकिन बामणा का मामला है, हमारे परिवार का मामला है, तो क्या प्रॉब्लम है, अपनी चीज को बचाने में क्या प्रॉब्लम है, नहीं बताओ आप। मैं इसने नहीं मानता, जातिवाद की राजनीति में इसने मानू हूं। जब आप किसी दूसरी जाति को गाली देते हो, दूसरी जाति नफरत फैलाते हो, तब है। मैं सरकार के लिए मैं तो सारी जातियां कहूँ, सारी बिरादरियां कहूँ, लठाओ अपने घर लठ धरो, जिसका जो समझ में वो चीज धरो, किसी गलत के साथ अन्याय हो उड़ा खड़े हो जाओ, किसी भी बिरादरी। मान ले मेरी बिरादरी का है कोई, मेरी बिरादरी का कोई गलत कर रहा है तो गलत है मैडम, हक किसी का मत मारो और अपने हक के लिए कति लड़ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने कोई अच्छा मानो, बूंडा मानो, अपना कोई फर्क नहीं पड़ता।